अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लूज़ प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है, जो कि मेरे पास यहाँ पे 3.25 मीटर है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी कटिंग सीखेंगे। मेजरमेंट आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, उस हिसाब से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरीके का प्लाज़ो जो है आप बना के रख सकते हैं, किसी भी ड्रेस के नीचे इसे यूज़ कर सकते हैं और पहनने में बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल होता है। तो पहले मैंने यहाँ पे लंबाई के हिसाब से इसे डबल फोल्ड किया है, उसके बाद में चौड़ाई के हिसाब से मैंने यहाँ पे दोबारा से फ़ोल्ड किया है। तो इस तरीके से हमें इसे 4 फोल्ड करके पहले रख लेना है। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को सबसे पहले इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो लेंथ है यहाँ पे प्लाज़ो की 40 है। तो यहाँ पे 40 लेंथ के हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हैं। अगर आपकी जो प्लाज़ो की लेंथ है कम है, तो आप जो है थोड़ा सा कम फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में इस तरह रखा है। ये खुला वाला हिस्सा सामने की तरफ है और यहाँ से भी बंद का हिस्सा है, आप देख सकते हैं, जो मैंने फ़ोल्ड किया था, और यहाँ पर खुला वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम इस हिस्से को पहले बराबर करेंगे कट करके, क्योंकि यहाँ पे इस किनारे के हिस्से पे जो है वो फैब्रिक थोड़ा सा क्रॉस में होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हमारा फैब्रिक बराबर हो गया है, तो अब हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने इलास्टिक के लिए निशान लगाया है। इसके बाद यहाँ से हम हमारी प्लाज़ो की फुल लेंथ लेंगे, जो कि मेरी 40 है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 3.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है नीचे प्लाज़ो का जो बॉटम है उसे मैं थोड़ा सा चौड़ा मोड़ने वाली हूँ। तो ये जो हम बनाते हैं नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में रखते हैं, तो ये प्लाज़ो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है बनने के बाद में। अब हम फैब्रिक की टोटल लेंथ लेंगे, जो कि अब ऊपर से नीचे तक, यानी कि हमारे इलास्टिक वाले हिस्से से लेके नीचे बॉटम तक की लंबाई है, जो कि 45.5 इंच है। इतना हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है पहले, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम निकालने वाले हैं। तो इस तरीके से भी आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया है, इसे यहाँ से हम कट कर देंगे। इस तरह हम जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जब निकालेंगे, तो हमारा जो है वो फोल्डिंग वाला हिस्सा है, आप जो कि देख सकते हैं चौड़ाई में हमारे पास कपड़ा यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस हिस्से को मैंने अलग कर दिया है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी लेंथ के हिसाब से फैब्रिक को लेके एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। अब कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर आपकी जितनी भी है उसका चौथा भाग करना, उसमें आपको 5 इंच ऐड करना है इलास्टिक के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे 13 इंच पे मार्क किया है। इस तरीके से हम सबसे पहले कमर का निशान लगा देंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट है। और यहाँ पे हम जो है लूज़ बहुत बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको जो है हिप का चौथा हिस्सा करने के बाद में एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। नॉर्मली जो है वो 2.5 से 3 इंच लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 15 या 14 भी कर सकते हैं, पर हम एक्स्ट्रा लूज़ बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। तो हमने यहाँ पे जो है वो 16 पे मार्क किया है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 17 इंच जो है वो रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा और भी रख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको इस तरह बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है, क्रॉस में नहीं बनाना है। अगर आप यहाँ क्रॉस बनाएंगे तो आपका जो क्रॉच एरिया है वो जो है वो टाइट हो जाएगा और आपका जो प्लाज़ो है वो बीच में से चढ़ जाता है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके का शेप देते हैं तो आपका प्लाज़ो एकदम परफेक्ट बैठता है। एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे 1 इंच पे मार्क किया सिलाई के लिए। अब यहाँ पे फुल लेंथ पे हम दोबारा से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बॉटम की गोलाई मुझे ज़्यादा रखनी है, तो मैंने यहाँ पे 18 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे हम बिल्कुल सीधा मिलाएंगे। अगर हम यहाँ पे पूरा फैब्रिक जो है यूज़ कर रहे हैं पूरी चौड़ाई, तो हमें नीचे से जो है वो थोड़ा सा क्रॉस करके गोलाई देनी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा फैब्रिक नहीं यूज़ किया, इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीधा मार्क किया है। अब यहाँ पे मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लाज़ो की कटिंग कर दी है। इसमें भी अगर आपको फ्रंट वाले पार्ट में जो है थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो कम करना है, तो आप 1.5 इंच तक क्रॉस में कट कर सकते हैं, जिससे आपका जो प्लाज़ो है वो पेट के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीधा ही रखा है और जहाँ जहाँ मुझे सिलाई लगानी है वहाँ पे मैंने नॉच लगा दिया है। अब हम इसे अलग कर देते हैं और इस प्लाज़ो में मैं जो है वो मियानी लगाने वाली हूँ। तो किस तरीके से इसे कट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। ये जो हमारे पास फैब्रिक बचा है इसमें से हम मियानी की कटिंग करेंगे। उसके लिए आपको बस इस तरीके से फैब्रिक को रखना है, क्रॉस करना है। तो यहाँ पे ये फैब्रिक डबल हो गया है। अब 6 या 7 इंच आप ले सकते हैं लंबाई में, दोनों तरफ से सेम हम रखेंगे।
तो यहाँ पे 7 इंच में मार्क कर देंगे और चौड़ाई आपको उससे 1 इंच कम लेना है, यानी मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा है। अब यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देंगे, यानी ½ इंच नीचे की तरफ आना है। इस तरह देखिए गोल हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसे अलग कर देना है। तो म्यानी की कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है। बस बिल्कुल जो ये हिस्सा है बिल्कुल सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसे लगाना कैसे मैं आपको बता देती हूँ। एक हिस्सा हमें खोल के रखना है और यहाँ पे जो क्रॉच एरिया है यहीं से हमें लगाना है। तो एक ही पल्ले में हम जो है वो दोनों म्यानी को अटैच करेंगे इस तरीके से। चौड़ाई वाला हिस्सा नीचे रहेगा और जो वी शेप है वो ऊपर की तरफ रहेगा और यहाँ पे हम इसे अटैच करेंगे। तो इतना करने के बाद में हमें सेकंड पार्ट जो इसका दूसरा हिस्सा है वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप म्यानी लगाएंगे तो ज़रा भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत आसानी से आपकी म्यानी जो है वो लग जाएगी। उसके बाद में ये हिस्सा जो रहेगा इसे हम यहाँ से जॉइंट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो दोनों हिस्से पे इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो कटिंग भी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने म्यानी को लिया है और क्रॉच एरिया के पास इसे रखते हुए हम यहाँ पे इस तरह पकड़ेंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और देखिए ये हिस्सा हमारा जो है वो गोल कटिंग किया हुआ है, तो इसी हिसाब से हम इसे घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है। और यहाँ पे हमें हमेशा जो है वो डबल सिलाई लगानी होती है। और अगर आप म्यानी नहीं लगाते हैं तो भी आप जो है वो डायरेक्ट जो है आपस में जॉइंट करके क्रॉच एरिया की सिलाई कर सकते हैं। लेकिन म्यानी लगाने से आपका जो प्लाज़ो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनता है। तो एक हिस्से पे हमने लगा दिया और फिर सेम उसी पल्ले पे हमें दोबारा से इस म्यानी को भी अटैच करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक में लगाएंगे फिर दूसरे में भी लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों म्यानी आपकी जो है वो एक ही तरफ भी आ सकती है। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो म्यानी जो है वो बहुत ही आसान और आपको जो है वो आराम से ये लग जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने जो है वो एक ही पल्ले में दोनों म्यानी को अटैच कर दिया है इस तरीके से। अब हमें जो है वो क्रॉच एरिया को जॉइंट करना है। तो दूसरा पल्ला हम लेंगे हमारे प्लाज़ो का, इसे इसके ऊपर हमें बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखिए इस तरीके से इसे मैंने बराबर यहाँ पे इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें जो है साइड वाले हिस्से को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे पहले हम बराबर रखेंगे और यहीं से हम जो है वो सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसे हम इस तरह घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई को भी हमें जो है वो डबल लगाना होता है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस फैब्रिक को इस तरह ही रखना है ताकि जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो अंदर की तरफ से। और यहाँ से हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए गोल घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। और इस हिस्से पे एक पैर की दूरी जितनी ही आपको यहाँ पे फैब्रिक छोड़ना है। बहुत ज़्यादा चौड़ा फैब्रिक आपको छोड़ के यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पे सिलाई लगाई है। अब हम इसे डबल कर देंगे यहीं से। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए मैंने एक हिस्से पे जॉइंट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको म्यानी को जॉइंट करना है, क्योंकि हर किसी को ये हिस्सा नहीं आता जॉइंट करना। तो ये बिगिनर्स के लिए है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे जॉइंट किया है। सिलाई बिल्कुल सही आई है हमारी और फैब्रिक को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पल्ले को भी इस तरह इसके सामने लाना है और इसे यहाँ पे जॉइंट कर देना है पहले की तरह से। और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे क्रॉच एरिया हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम बॉटम में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक लिया है 3.5 इंच तक। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन चौड़ा अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारा जो ये प्लाज़ो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। नीचे से थोड़ा सा वज़न भी हो जाता है और ये चौड़ाई में फोल्ड होने की वजह से ये अच्छा भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर पहले हम क्रीज़ बना लेंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर देखिए हाथ से निशान बना दिया है। अब इतना निशान बनाने के बाद हम यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करेंगे 1/2 इंच या उससे भी थोड़ा सा कम, और यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने जो है फ़ोल्ड किया है और मैंने फ़ोल्ड करने के बाद में बीच बीच में पिन लगा दिया है ताकि हम जब इसे फ़ोल्ड कर रहे हैं तो बीच में ज़रा भी झोल नहीं आए।
तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉटम की सिलाई कर दी है। तो इसे मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। बिल्कुल सीधा आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है और देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ऐसे आपको सिलाई लगानी है इस प्लाज़ो में। आपने रेडीमेड भी अगर ख़रीदा होगा तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे एक हिस्से पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो दूसरा वाला हिस्सा है हमारे पैर का, इस पर भी हम सेम उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए बॉटम पे सिलाई लगा दी है। अब फाइनल हमें यहाँ पे जो है फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ़िटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम दोबारा से यहाँ पे निशान लगा देंगे कि हमें चौड़ाई कितनी रखनी है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 18 इंच ही रखना है। तो 18 पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। और यहाँ पे जो है सिलाई हमें बिल्कुल सीधी ही रखनी है, क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है। और सीधी सिलाई लगाने के बाद आपके जो प्लाज़ो में बिल्कुल भी नीचे जो है वो लटकेगा नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा सीधा है, बिल्कुल वो लटक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लटकता है ये। अगर आप थोड़ा सा नीचे से क्रॉस करते तो आपको जो है थोड़ा नीचे गोलाई देनी पड़ती, क्योंकि हमने बिल्कुल सीधा रखा है तो ये बिल्कुल भी नहीं लटकेगा। और यहाँ पे जो म्याने वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमेशा आपको जो है वो डबल सिलाई करनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना है। इस हिस्से पे जो है सिलाई बिल्कुल पक्की करनी है। अब हम इलास्टिक को लगाएंगे कमर में। तो इलास्टिक लेने का भी बहुत ही आसान तरीका है। आपका जो कमर की गोलाई है जितनी भी है उसके अंदर आपको जो है इलास्टिक के हिसाब से आपको 5 से 6 इंच आप कम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इलास्टिक की क्वालिटी पर भी डिपेंड होता है कि आप जो है वो कैसी इलास्टिक ले रहे हैं। अगर आपकी इलास्टिक टाइट है बहुत ज़्यादा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इसमें कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इलास्टिक खींचने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो है वो लूज़ है, कभी कभी कोई इलास्टिक बहुत लूज़ होती है तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा माइनस करना पड़ता है। उसके बाद में आप अपने हिसाब से जो है इलास्टिक को कट करें और बीच में से जॉइंट कर लें। मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है किस तरीके से जो है वो इलास्टिक को अटैच करते हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको इसमें बता देती हूँ। तो इसे लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये जो हमने 2 इंच पे मार्क किया था ऊपर की तरफ, यहीं पे हमें जो है 1/2 इंच में इस तरीके से फ़ोल्ड करके पहले एक सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई में एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने गोलाई से सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक को कैसे अटैच करना है इसके अंदर, कई तरीका है लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा इसे रखेंगे और जो ये हमारा फैब्रिक है जो हमने निशान लगाया था 2 इंच पे, बस उतना ही हम लेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा फैब्रिक को हम यहाँ पे करते हुए अलग करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, फैब्रिक पे लगानी है, ये ध्यान रखना है। और इलास्टिक को आपको खींचते जाना है और सिलाई लगा देना है। तो इस तरीके से बाद में आपको जो है गैदर्स को बराबर कर देना है। और इतना करने के बाद में आपको एक लास्ट सिलाई इसके ऊपर बिल्कुल बीच में लगानी होती है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो 1-2 बार अगर आप प्लाज़ो को धुलेंगे उसके बाद में अंदर की जो इलास्टिक रहती है वो घूम जाती है और फिर वो बहुत ही ख़राब भी लगती है और कंफर्टेबल भी नहीं रहती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक सिलाई लगा दी है और हमारा जो ये प्लाज़ो है बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मैंने यहाँ पे लूज़ प्लाज़ो बना के बताया है। तो इस तरीके से आप जो है बना के रेडी करके रख सकते हैं और किसी भी ड्रेस पे आप इसे पहन सकते हैं। मैं जो है इस तरीके का प्लाज़ो बना के अक्सर रखती हूँ, क्योंकि ये आप किसी भी फैब्रिक पे जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको रेडीमेड प्लाज़ो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में फैब्रिक है तो आप किसी भी फैब्रिक से इस तरीके का एक्स्ट्रा लूज़ जो है वो प्लाज़ो बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनने के बाद में हमारा प्लाज़ो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगली वीडियो जो आने वाली है वो इंशाल्लाह हिजाब कैप की होगी, उसके बाद अबाया की। चलिए अल्लाह हाफिज़।